अगर तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है ना और तुम लोग छोड़ सोच रहे हो कि वीडियो की लेंथ देख के छोड़ के चले जाऊं, मत जाओ भाई। ये जितने ड्यूरेशन की वीडियो है ना, मुझे नहीं पता, एडिट करने के बाद पता लगेगी। ये ड्यूरेशन तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट ड्यूरेशन होने वाला है। पढ़ाई के साथ इस वीडियो में बहुत मजे आएंगे तुम लोगों को। तो मत जाना इस वीडियो को छोड़ के, बस देखो अब वीडियो। तो कैसे हो लाडलो, आज की वीडियो में हम लोग पता है क्या शुरू करने वाले हैं। आज की वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और मैं गारंटी देता हूं अगर ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में आती है ना, तो इस वीडियो से तुम्हारे 90% एग्जाम के न्यूमेरिकल क्लियर हो जाने वाले हैं। मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के न्यूमेरिकल से लेके आया हूं, साथ साथ में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। यूट्यूब पे चैप्टर के वन शॉट तो बहुत है, पर न्यूमेरिकल्स के वन शॉट कोई नहीं बना रहा। मैं हर चैप्टर से 20-25 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और मैं कोशिश करूंगा, मुझे पता है क्या, मुझे पता ही है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने का लाडलो, इससे बाहर कुछ नहीं आने का। तो आओ, मैं कह रहा हूं कि अगर अभी तुम लोगों का मन कर रहा है ना कि बोर हो जाऊंगा, मैं ये वीडियो पूरी देखूंगा तो मेरा दिमाग हैंग हो जाएगा, अगर मैं ये वीडियो पूरी देखूंगा, तो याद करो वो दिन जिस दिन तुम्हारा फिजिक्स का पेपर होगा, और उस दिन जिस दिन तुमको इसमें से एक भी न्यूमेरिकल हिट हो गया ना, उस दिन तुम आके मेरे चैनल पे लिख के जाओगे, भाई यार आपने जो पढ़ाया ना उससे वही आया, समझ गए। तो मैं इधर खड़ा हूं तो डर किस बात का है। फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लो और शुरू कर लो एकदम। 2 या 3 पार्ट में आएगी, रिकॉर्ड तो आज ही करूंगा, पर एडिट करने का टाइम नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत सारी लेनी होती है मुझे। तो शुरू करते हैं वीडियो को एकदम खास तरीके से। अभी दोस्तों बजट थोड़ा कम है तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, पर आएगा आएगा एक दिन। मुझे पता है लॉज ऑफ शिफ्ट बहुत चलने वाला है, क्योंकि मेरे जैसा टीचर मार्केट में है नहीं कोई अभी इस टाइम। तुम्हें पता है क्वेश्चन में क्या देकर रखा हुआ है दोस्तों? तुम्हें क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है ये स्क्वायर देकर रखा हुआ है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वर्क इन असेंबल दिस चार्जेस कितना होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी होगी, और वर्क इन डिस्ट्रॉइंग दिस एनर्जी कितना होगा। तो आओ मैं तुम लोगों को बताता हूं इसको करने का बहुत तगड़ा मेथड क्या है कि पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है दोस्तों? के क्यू बाय आर। यही होता है कि नहीं होता, मेरे को बता दो लाडलो, ये बता दो होता है कि नहीं होता। इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है क्या है? डी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है क्या है? डी है। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। भाई लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है क्या? ओ, जिस पार्ट में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। मेरा फर्स्ट टाइम है ना दोस्तों, तो मुझे पता नहीं था कि ये भी सीन होगा। देखो, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। तो तुम लोगों को पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में तुम लोगों को पहले इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल निकालना है, और इन दोनों के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है डी, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। कपल बनाते हुए चलो दोस्तों। तुम्हारी जिंदगी में कोई कपल नहीं होगा, पर इधर तुम्हें कपल बनाना पड़ेगा मेरे लाडलो। तो पहले तुम्हें इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इन दोनों कपल्स के बीच का। अब कोई कपल रह गया क्या? 4 कपल बना दिए, रह गया क्या कोई कपल? तुम्हें नहीं पता दोस्तों। इन दोनों की सेटिंग तो चल रही थी, इन दोनों की चल रही थी, इन दोनों की चल रही थी, इन दोनों की चल रही थी। अरे इन दोनों की तो सेटिंग चल सकती है, अरे इन दोनों की तो सेटिंग चल सकती है, समझ रहे हो? तो टोटल इस 4 लोगों में 6 कपल बने। भैया भैया है तो 4 ही लोग, 4 लोग कपल तो 2 ही बनने चाहिए, पर ये 6 कपल कैसे बन रहे हैं? क्योंकि दोस्तों तुम लोग जिस वहम में हो वो वहम ही है। वो 2 किसी और के कपल है, वो 2 किसी, मतलब ये दुनिया ही ऐसी चलती है लाडलो। तो टोटल कपल पता है कितने बन रहे हैं? 6। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, 6 के 6 कपल्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और कैसे निकलेगा पता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो ऐसे निकलेगी, U1 दिख रहा है ना, चलो इधर लिख देता हूं, U1 के माइनस क्यू बाई डी। अरे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन के पीछे हमें। U1 निकालो, U2 निकालो, U3 निकालो, U4 निकालो, U5 निकालो, U6। और हाँ, इसमें ये चीज ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो ये भी डी होगा। तो ये सिस्टम ना कुछ इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों, जैसे ये स्क्वायर है, ये डी है, ये डी है, पर ये वाला डिस्टेंस ना तुम्हें पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस से कैसे निकलेगा पता है? कि डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, इसको x ले लो, x इक्वल टू रूट 2d स्क्वायर, यानी x इक्वल टू रूट 2d। तो यहां पर u5 जब तुम लोग निकालोगे ना दोस्तों, मुझे ये लाइट के रिफ्लेक्शन का डर है बस। और जब तुम लोग u5 निकालोगे ना दोस्तों, तो तुम्हें पता है क्या करना है? k क्यू अपॉन रूट 2d, और फिर सबको प्लस कर देना। तो वर्क इन असेंबल कितना होगा? जितना टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी इनकी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही तो वर्क होता है। एनर्जी तो एबिलिटी टू डू वर्क होती है यार, इतना भी नहीं पता क्या तुम लोगों को? और थर्ड पार्ट में वर्क इन डिस्ट्रॉय एनर्जी। तो जो एनर्जी आएगी ना टोटल, उसको माइनस में ले लेना, तो तोड़ने में उतनी ही एनर्जी लगेगी। तो यहां पर हमारा पहला न्यूमेरिकल पूरा होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे के न्यूमेरिकल से। कैपेसिटर है हमारे पास, क्या है? कैपेसिटर। अभी इस कैपेसिटर के बीच में ना कुछ नहीं है, अभी इस कैपेसिटर के बीच में कुछ नहीं है। तो क्या है? एयर है। और एयर हो अगर किसी कैपेसिटर के बीच में, और तुम्हें उसका कैपेसिटेंस निकालना हो, तो पता है कैसे निकलेगा? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। पर अगर मैं इसके अंदर कुछ डाल दूं, इन दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कुछ डाल दूं, समझ रहे हो ना? नीच हो तुम लोग नीच हो। मैं इधर डालूंगा डाई इलेक्ट्रिक। क्या डालूंगा? डाई इलेक्ट्रिक। अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक डाल दूं, तो पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाडलो? ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी। क्या हो जाएगा? के बाय डी। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? भैया क्वेश्चन करा दो। आओ मैं क्वेश्चन करा। तो कि ये रहा कैपेसिटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी,
और कैपेसिटर का एरिया है इलेक्ट्रिक स्लैब ना कुछ इस तरीके से डाल दिया। कैपेसिटर को इमेजिन कर पा रहे हो, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ इस तरीके से डाल दिया, तो इसका एरिया ना दो पार्ट में बढ़ गया, एक a/2 ये हो गया और एक a/2 ये हो गया। तुम्हें पता है क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों? तुम्हें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी नेट निकालो। क्या निकालो? सी नेट। अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन दे देते हो सर? भैया 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 ये कैसा क्वेश्चन दे दिया आपने? ये अब हमारा ये लेवल है क्या करने का? अरे तुम लोग मेरे से पढ़ो, देखो कितना मजा आएगा। देखो देखो, तो ये हमें क्या निकालना है दोस्तों? सी नेट निकालना है। इसमें क्या निकालना है? सी नेट। इसका एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हमें सी नेट निकालना है। तो अब हमें पता है क्या करना है लाडलो? हमें ये दिख रहा है कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा तुम लोगों को? अगर इतना भी नहीं दिख रहा ना तो तुम लोगों के लिए नरक में जगह है। नरक में अगर इतना भी नहीं पता लग रहा है कि ये दोनों अगर है ऐसे तो पैरेलल में, ऊपर नीचे कनेक्टेड है तो पैरेलल में ही तो होंगे। ये हो गया सी, ये हो गया सी। अब देखो अगर मैं C1 निकालूं, C1 के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो a/2 मान लो इसका K1 है और ये K2 है, ठीक है। a/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाय B। बोलो इतना क्लियर है क्या? यहां पर किसी को डाउट है क्या? यहां पर। और C2 क्या होगा पता है? C2 होगा a/2, अरे a/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D। यहां पर कोई डाउट है क्या? यहां पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर है। अब सी नेट क्या है भाई? पैरेलल में, और पैरेलल में सी नेट का फॉर्मूला पता है क्या होता है दोस्तों? C1 + C2। रेजिस्टेंस में आर नेट का फॉर्मूला पैरेलल में हो तो 1/R1 + 1/R2 होता है, पर सी नेट में ऐसा नहीं होता। सी नेट में C1 + C2 होता है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया? तो इसका आंसर पता क्या आ जाएगा? इन दोनों को प्लस कर दो, a/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D और प्लस a/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D। बोलो इतना क्लियर है क्या? a/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? K1 + K2। खत्म है भाई, खत्म है, यहीं पर खत्म है क्वेश्चन। इसके आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके आगे दोस्तों तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दूं। मैं बीटेक कर रहा हूं, ठीक है, 4th ईयर में हूं। पढ़ाने में मुझे मजा आता है, मुझे गाने बनाने भी आते हैं। मैंने गाने लिखे हुए, तुम लोग एक शिवगिरी करके पेज है उस पे जा सकते हो। मैं स्टैंड अप भी ट्राई कर चुका हूं, लास्ट में मैं पढ़ाने लग गया और इससे थोड़े पैसे आ गए। और मैं एक व्लॉगिंग चैनल भी चलाता हूं जिसका नाम है एक्चुअल शिव। जाके देखो सब देखो। भैया पर आपका पैशन क्या है? भैया मेरे तीनों पैशन है, मैं तीनों चीजें करूंगा, ठीक है। जब एक मुसलमान आदमी 4 बीवियां पाल सकता है भाई, तो मैं एक आदमी 3 पेजेस नहीं चला सकता क्या? मेरे को ये बता दो भाई चैनल से पहले ही जेल नहीं जाना, मुझे छोड़ दे। मैं मुसलमान भाइयों की पूरी इज्जत करता हूं। मुसलमान भाई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पता है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 लाडलो कह रहा है कि एक कैपेसिटर तो है ना, कैपेसिटर है, और उसको ना अब मैंने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके से डाल दिया। पिछली बार क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि जो ए था ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, इस बार जो डी है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, d/2 और d/2, ठीक है। इधर है k, इधर है k2, k1 इधर है, k2, अरे ऐसे कर लो, k1 इधर है और k2 इधर है। अब सी नेट निकालना है। अब ये मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूं, और जिसने इसका आंसर निकाल दिया ना उसको वो अपना पेटीएम नंबर डाल दे कमेंट सेक्शन में, मैं उसको 20 रुपए पेटीएम करूंगा अभी के अभी जिसने इसका आंसर सही निकाल दिया, ठीक है। आंसर कमेंट करो, नीचे कमेंट करो। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ तुम लोगों को क्लास के बीच में एक रैप सुना दूं। फेल होके बैठा तो चिल्लाने मुझ पे बहुत आए, रात में मैं सो नहीं पाता सिरहाने मेरे मौत आए, मैं भी हूं जिद्दी कभी हार नहीं मानूंगा, सपने देखे बड़े तो गिराने मुझे बहुत है, मैं स्पिट करूं बार तो फिर फ्लिप करे माइंड, कंधों पे मेरे भार तो फिर ग्रिप रखूं टाइट, मैं स्पिट करूं फ्लिप करूं ग्लिच करूं माइंड, तभी तो कहते लोग इसमें स्प्लिट का है साइन, मैं सीन में स्विच करूं, मैं रैप भी लेट लाइफ में रोशनी नहीं तो करा ऑन, ये स्विच ये लड़का क्या नहीं कर सकता, बस इतना तुम बता दो, ये ले फेंक दिया मुंह पे तेरे एक और हिट, मैं अपने गानों से यहाँ कहर लेके आऊंगा, रास्ते में आया तो जहर दे के आऊंगा, पैसों की दिक्कत की वजह से बिका था घर, तू देख लेना भाई मैं महल लेके आऊंगा एक दिन, मैंने कहनी जाके दानी फूट। अच्छा तुम लोगों को ये नहीं समझ में आएगा ना स्प्लिट क्या है? स्प्लिट जब हम लोग एस को स्प्लिट करते हैं ना, एस को स्प्लिट करते हैं तो डॉलर का साइन बनता है, जितना लॉजिक लगा के मैंने ये लिखा था। और डॉलर पता कौन है? क्या डॉलर साइन तुझे मालूम है ना? कृष्णा, यहाँ छाती पे टैटू करवाऊंगा, कृष्णा का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। आप तो बड़े कूल हो यार, भैया यार आप तो जेनजी नहीं हो भाई, 23 का होने वाला हूं मैं धीरे, ठीक है, बुढ़ापा आ रहा है, बस मेरे को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। आओ अब हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन। अरे यार फिर से ऐसा घटिया सा क्वेश्चन क्या रहा है कि एक है कैपेसिटर ऐसा, एक है कैपेसिटर ऐसा, एक है 2 माइक्रोफैराड और सी नेट निकालना है। सी नेट दे रखा है 4 माइक्रोफैराड, तुम्हें इसकी सी की वैल्यू चाहिए। अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं करा ना तो इस सी की वैल्यू तो तुम्हें नहीं पता लगेगी, पर मुझे जो ये अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन नहीं करा ना, अगर ये वाला क्वेश्चन इतना आसान है, अगर तुमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो सी एक कैपेसिटर नहीं है, सी तुम लोग हो भाई, क्लिप पे क्लिप काटो, मैं दे रहा हूं मीम पेज को कंटेंट, ठीक है। अगर तुमसे ये सी की वैल्यू नहीं निकली ना तो सी ये कैपेसिटर तो सी है पर तुम उससे बड़े सी हो, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे चलो मैं बता देता हूं। अब ये पैरेलल में है तो सी नेट क्या होता है? C1 + C2, 4 माइक्रोफैराड 2 + C इक्वल टू 4 - 2, C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। अरे लाड ले, चल अगला क्वेश्चन तेरे को देता हूं करने के लिए, करेगा ना बता, करेगा भाई मजा आ जाएगा क्लास में, बस बने रहो भाई, मजा आएगा बहुत। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला तू करेगा, देख
माँ कसम है तुझे अंडी बंडी अबे यार, मुझे माफ कर दो दोस्तों। ये देखो क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 1 माइक्रोफराड का है और एक ऐसे ही है, ठीक है। ये 1 माइक्रोफराड, ये सी नहीं दे रखा, सी नेट दे रखा है तुम लोगों को 4 माइक्रोफराड। अब यार मेरे लाडले, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, इतनी मेहनत करूंगा मैं अब, ये इतना घटिया सा क्वेश्चन करूंगा, चलो भाई कर लेंगे। तो तुम लोगों पे पूरा भरोसा, 2 पार्ट में ये वीडियो आएगी, ये याद रखना। हो सकता इस हफ्ते डाल दूंगा पूरा कैपेसिटेंस तुम्हारी। अब क्वेश्चन थोड़े तकलीफ दिए हैं, ठीक है। आओ करते हैं क्वेश्चंस को। तो पता है क्या कह रहा है दोस्तों कि दो चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड है 8 × 10 to the power -8 और दूसरे का -4 × 10 to the power -8। तो मैं वो पॉइंट बताना है ना जो उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है एक लाइन पे, जहां पर पोटेंशियल पता है क्या हो, 0, जहां पर पोटेंशियल क्या हो, 0। तो मैं इसको इरेज करता हूं और फिर से कराता हूं ये क्वेश्चन कैसे करना है। ये दो चार्जेस है, एक पे चार्ज है 8 × 10 to the power -8 और एक पे पता है कौन सा चार्ज है, -4 × 10 to the power -8। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। कितना पता है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। तुम्हें इस लाइन ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट बताना है तुम्हें। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया P, जहां पर मुझे लगता है कि पोटेंशियल 0, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर पोटेंशियल 0 है, मैंने कह दिया है तो है, मजाक कर रहा हूं। हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि इस लाइन पे कहीं ना कहीं पोटेंशियल 0 है, ये हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, तो हमें मानना ही पड़ेगा कोई पॉइंट ऐसा है जिसपे पोटेंशियल 0 है। तो मैं इसका पहले वाले चार्ज से डिस्टेंस ले लूंगा x। अगर टोटल डिस्टेंस 16 है तो बाकी का डिस्टेंस होगा 16 - x। बोलो इतना किसी को डाउट, इतना तो किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, और बोलोगे भी कैसे, कमेंट में बता देना, ठीक है। अब ये 16 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करना पड़ेगा, 16 × 10 to the power -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पता होगा ना, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं। अब आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K/Q/R। क्या होता है, K/Q/R। और नेट पोटेंशियल 0 बोल रहा है तो मतलब V1 + V2, यानी दोनों का पोटेंशियल मिला के 0 होना चाहिए। दोनों चार्जेस का पोटेंशियल मिला के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए उस पॉइंट पे। तो आओ करते हैं। तो पहले हम लोग V1 निकालते हैं। तो V1 क्या होगा, K 8 × 10 to the power -8 अपॉन x प्लस दूसरा K -4 × 10 to the power -8 अपॉन 16 - x, ठीक है। 0.16 - x, ठीक है, ये 0.16 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। इतना क्लियर है क्या, यहां तक किसी को डाउट। अब उसके बाद देखो K 8 × 10 to the power -8 अपॉन x इक्वल टू K, अब ये माइनस में है तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा और इधर जाएगा तो प्लस में, 4 × 10 to the power -8 अपॉन 0.16 -x। इतना क्लियर है ना। ये देखो ये वाला माइनस में है तो अगर k इससे मल्टीप्लाई होगा तो k भी माइनस में ही हो जाएगा और उधर जाएगा तो पॉजिटिव में। अब जो कट रहा है उसको काट दो, क्योंकि जिसका कटना है उसको तुम भी नहीं बचा सकते, जिसका कटना है उसका कटेगा ही लाडू। तो k से k कटेगा, ठीक है। 4 × 2, 4 2 8। बोलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यहाँ इसके बाद क्या करेंगे पता है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 को काटेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, यार दिख रहा है ना तुम लोगों को, अरे हाँ बीच में ये वाला नहीं दिख रहा होगा, है ना। रुको मैं कुछ करता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर ना इस जगह पे लाइट की रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ, तुम लोगों को इसका कोई उपाय बताना तो मुझे बताना, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। K -4 × 10 to the power -8 और 0.16 x। K से K कटा, ठीक है। 4 2 8, 4 2 8, 10 to the power -8 से 10 to the power -8 कटा। इतना क्लियर है। अब पता है क्या होगा, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता और तुम लोग 11वीं में आ गए, शिट 12वीं में सॉरी। 0.16 - x इक्वल टू x, 0.16 - x इक्वल टू x। अंदर मल्टीप्लाई हुआ 0.32 - 2x इक्वल टू x, 0.32 इक्वल टू x + 2x, 0.32 3x, x इक्वल टू 0.32 अपॉन में 3। तो ये डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस पर पता है क्या होगा, इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। मतलब पहले चार्ज से 0.32/3 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। बोलो आया मजा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बढ़िया था ना। आओ और आगे आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तुम लोग बने रहो वीडियो में, बहुत मजा आएगा। तो गेटिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है। क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, ठीक है। एक शेल है स्फेयर की फॉर्म में जिसपे 10 कूलम का चार्ज है उसके सरफेस पे, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 10 कूलम का चार्ज है उसके सरफेस पे, 10 कूलम का प्लस 10 कूलम का चार्ज है उसके सरफेस पे, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें उसके रेडियस 2 मीटर, अच्छा उस शेल का रेडियस 2 मीटर देकर रखा हुआ है। तुम्हें कहां पोटेंशियल निकालना है, उसके सरफेस पे, सेंटर पे एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। आओ पोटेंशियल निकालते हैं। तो V सरफेस, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला कितनी बार बता दिया, सरफेस पे होगा K/Q/R, K/Q/R, K/Q/R। अच्छा Q कितना देकर रखा हुआ है, Q है हमारा 10 कूलम 10 और R कितना है 2 मीटर। तो यानी 5 क्या आ जाएगा पोटेंशियल सरफेस पे, सरफेस पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, सरफेस पे पोटेंशियल आ जाएगा लाडलो 5 के। कितना आ जाएगा 5 के, ठीक है। कितना आ गया सरफेस पे पोटेंशियल, 5 के पोटेंशियल आ गया सरफेस पे। तो अब हमें सरफेस पे पोटेंशियल तो पता चल गया कि 5 के, पर क्या तुम में से कोई ये जानता है कि पोटेंशियल
क्या तुम में से कोई ये जानता है कि सेंटर पे कितना होगा और 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर कितना पोटेंशियल होगा? दोस्तों जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ता है ना उसको इस क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, पर मैं तुम लोगों को बताऊं तो सेंटर पे भी सेम ही पोटेंशियल होगा और 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर भी सेम ही पोटेंशियल होगा। ऐसा क्यों होगा भैया? क्योंकि ये कंडक्टिंग शेल है। होलो जो शेल होती है ना उसके सरफेस पे उसके अंदर चार्ज नहीं जाता, उसके अंदर चार्ज नहीं जाता। अगर तुम लोग गाड़ी लेके किसी जहां पर बिजली गिर रही है वहां पर खड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी होलो है, उसके सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। पर अगर तुमने कंडक्टिंग शेल लिया तो तुम्हारे अंदर भी वही चार्ज रहेगा जो तुम्हारे सरफेस पे हो। समझ गए? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो दो प्लेट के बीच में जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। आओ निकालते हैं। ठीक है, ये रही मेरी एक प्लेट, ये क्या रही मेरी एक प्लेट और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। प्लेट पे एक साइड प्लस का चार्ज होता है और एक साइड माइनस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जाती है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है कितना देकर रखा हुआ है दोस्तों? 4 मिलीमीटर। कितना देकर रखा हुआ है? 4 मिलीमीटर। और अगर हमें मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो पता है क्या करते हैं? मिलीमीटर 4 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 4 × 10⁻³ लगा लो, 3 -3 मीटर। ठीक है, 4 × 10⁻³ मीटर। अब इसके पीछे ना एक फॉर्मूला याद कर लो, वेग v = e × d। तो e क्या हो जाएगा? v/d। e क्या हो जाएगा? v/d। v क्या है? v क्या है? v तो हमें निकालना ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दे रखी क्या? मां कसम। अच्छा, कनेक्टेड विद 16 वोल्ट बैटरी है। कनेक्टेड विद 16 वोल्ट बैटरी। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स 4 मिलीमीटर अपार्ट कनेक्टेड विद 16 वोल्ट बैटरी। तो अब हमें पोटेंशियल गिवन है और अगर तुम लोगों को किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन हो ना, पहले तो ये देखो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। और अगर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का तुम्हें रिलेशन याद रखना है तो वेद पुराण याद कर लो, ये वेद लिखा हुआ है। ठीक है, और ई अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। v कितना हमारा 16, अपन डिस्टेंस कितना है 4 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर लेना। 4 4 से 16, 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। भाई क्या था ये क्वेश्चन? भैया ये क्या था? क्वेश्चन बहुत आसान है। पार्ट 2 में बहुत टफ क्वेश्चन है। पार्ट 1 में मैं वो क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं जो एमसीक्यूज में आने की हो सकता है, जो 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, वो वाले करवा रहा हूं। ठीक है, पर अब जो अगला वाला क्वेश्चन है ना वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो देखते हैं। भाई थक गया मैं, ऑनलाइन पढ़ाना भी कोई हलवा नहीं है। अब एडिट करूंगा, फिर एक रील बनानी है, मेहनत करते रहूंगा भाई। मेरा मोटिवेशन तगड़ा है, मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है, मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है, मेरा मोटिवेशन तगड़ा है। ठीक है, मेरे को छोटा मोटा रह के नहीं रह जाना जिंदगी में भाई। मैं यहाँ से इतना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ ना, फाइनेंशियली मैंने बहुत दिक्कतें देखी लाइफ में और मुझे बहुत पैसा कमाना है। इतना पैसा ना कि पैसा बिचाऊं और मुंह उस पैसे पे, इतना पैसा कमाना है। क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E = 400 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और उसके बीच में एक राइट एंगल ट्राइंगल रखा हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल रखा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल रखा हुआ है। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C। समझ गए? ये है 5, ये है 3 और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? तुम्हें क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल निकालो V AB के बीच में और V BC के बीच में, V BC के बीच में और V AC के बीच में। ठीक है, मतलब पहले AB के बीच का पोटेंशियल निकालो, फिर BC के बीच का, फिर AC के बीच का। समझ गए क्या? समझ गए क्या? पर क्या तुम लोगों को पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है क्या? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन होता है VAB -ED cos थीटा। ये यूज करना है, -ED cos थीटा यूज करना है, -ED cos थीटा यूज करना है। तो VAB निकालते हैं। ठीक है, VAB E कितना है? -400। डिस्टेंस कितना है AB के बीच में? 3 और cos। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये जो चीज पड़ी है वो भी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन ऐसे दे रखी है, ये भी इसी डायरेक्शन में है। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों चीजें, अगर दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हुआ? इसके बीच का क्या एंगल दिख रहा है तुम्हें? इन दोनों लाइनों के बीच का कोई एंगल है? तुम्हारे और उसके बीच का भी कोई एंगल नहीं है। दोस्त तुझे लग रहा है कि वो तेरे से प्यार करती है, वो तेरे लिए दुनिया छोड़ देगी, पर तुम दोनों ना असलियत में एक ही एंगल पे हो। मतलब तुम दोनों के बीच में पता है कोई एंगल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये देख ले, उसके बारे में मत सोच, ये देख ले, देख ले। 400 × cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। इतना क्लियर है क्या? अब तुम लोगों को पता है cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1, तो ये आ गया 1200 वोल्ट। बोल इतना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब VBC निकाल दो। VBC भी सेम -ED cos थीटा, -ED cos थीटा। E कितना है भाई? फिर से 400। डिस्टेंस, इस बार डिस्टेंस का लोचा पड़ गया क्योंकि मैंने उधर लिखा है डिस्टेंस है BC का नहीं AC का। मार्क्सम BC का डिस्टेंस। अरे अच्छा दोस्तों, ये भूल गया मैं कि BC का डिस्टेंस 4 है। BC का डिस्टेंस कितना है? 4। तो 4 cos। अब इस तरफ है, नीचे की तरफ, एक जो लाइन है वो नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर बना रहा है। और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री। -400 × 4 cos 90। cos 90 की वैल्यू पता कितनी होती है दोस्तों? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये इस सब को 0 कर देगा। और जैसे इस cos 90 की वैल्यू 0 है ना दोस्त, जैसे इस cos 90 की वैल्यू 0 है, वैसी उसकी नजरों में तेरी वैल्यू 0 है। तू उसके आगे पीछे घूम रहा है ना बेबी, अरे ये लो चॉकलेट, आई लव यू, ये लो ये लो वो, पर उसकी नजरों में तेरी वैल्यू cos 90 है। cos 90, समझ रहे? उसकी नजरों में तेरी वैल्यू cos 90 है। अब मत कहियो अगली बार कि भैया वो अलग है। ठीक है, वो अलग नहीं है, वो सबकी तरह है।
मिटो दिया। अरे यार भाई क्यों मिटो दिया, एक क्वेश्चन तो रह गया। ये टफ वाला पार्ट मिटो देते हो, आसान आसान वाला छोड़ देते हो। आओ मैं टफ वाला भी करा देता हूँ। देखो ये ऐसे था, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब हमने ए बी सी ए बी और ए बी सी दोनों निकाल लिया, बी बी सी बी और बी बी सी दोनों निकाल लिया। अब हमें बी ए सी निकाल, दोस्तों ये मिट गया था गलती से, मुझे लगा थर्ड पार्ट नहीं इसका, पर इसका थर्ड पार्ट है। तो बी ए सी निकालना है, हमें क्या निकालना है, बी ए सी। अब बी ए सी कैसे निकालेंगे भैया, बी ए सी में भी वही फॉर्मूला लगेगा ना दोस्त, कॉस थीटा। पर यहाँ पर कॉस थीटा, ये थीटा तो है, पर ए सी के बीच का एंगल ए सी ये रहा, ए सी ऐसे पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालूं मैं, एंगल कैसे निकाल सकता हूं। अरे मैं इस हूं ना, मैं सिखाता हूं कैसे एंगल निकाल सकते हो। देखो मैं अगर इस cos थीटा की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं इधर वही पुट कर दूंगा, एंगल की जरूरत ही नहीं है। cos थीटा होता है b बाय h, कितना होता है b बाय h, बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो cos थीटा की जगह ये लिख दो सीधा, BAC इक्वल टू माइनस ED 3/5। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या मैं ही थक रहा हूं, आ रहा है समझ में भाई तुम लोगों को। ED माइनस 400, डिस्टेंस AC के बीच में 5 और ये 3/5, 5 से 5 कटा, ये भी आ गया -12। बस सारे आंसर -1200 आ रहे हैं। बताओ तो इतना आसान पता क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे पता है। फाइंड द वर्क डन इन सेपरेटिंग टू चार्जेस टू इनफाइनाइट। दो चार्जेस हैं, ठीक है, और ऐसे हैं 2 कूलम और एक है 4 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता रहा हूं कि फाइंड वर्क डन इन सेपरेटिंग दीस टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस देके रखे हुए तुम्हें, एक है 2 कूलम और एक है 4 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है कितना, लाड लो 1 मीटर डिस्टेंस है। मेरे से ये पाप करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि दो चार्जेस अपना खुशी खुशी जी रहे हैं भाई, तुम कुछ काम करके इसको अलग कर दो। मैं इसको अलग कर दूं क्या, मैं अलग करूं इसको, इन दोनों चार्जेस को मैं अलग करूं। अरे यार पढ़ाने के लिए मुझे कभी कभी पाप भी करना पड़ता है यार। मैं नहीं चाहता कि कोई इस दुनिया में अलग हो यार, क्योंकि मेरे से जब से वो अलग हो गई ना, मैं जी नहीं पा रहा। और अलग करने के लिए हमें इसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। भैया हम अलग कर रहे हैं, पर हम एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं तो हम एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, कि दोस्तों ये तुम्हें ना 10वीं में पढ़ना चाहिए था। हम अलग कर रहे हैं पर हमें एनर्जी क्यों निकालने के लिए कह रहे हो आप। अच्छा मेरे को एक बात बता, मैंने तेरे को पकड़ा और पीटा, बहुत बुरा पीटा, तो मैं थक जाऊंगा ना, तो मतलब मेरी एनर्जी तो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। मैं सुबह से उठकर तेरे पापा सुबह से उठकर जा रहे काम पे कि मेरा लड़का IIT पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए, IIT पहुंच जाए, और तू लगा पड़ा है बेबी खाना खाया, बेबी खाना खाया, तो तेरा कुछ होगा क्या। पापा तो अपना वर्क डन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं ना। तो मेरे कहने का इतना ही मतलब है, जो ये एनर्जी होती है ना दोस्तों, यही है वर्क डन होती है। एनर्जी ही एबिलिटी टू डू वर्क होता है। तुम एनर्जी नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या तुम काम कर पाओगे, अरे नहीं कर पाओगे। आओ तो एनर्जी निकालते हैं, U K 2/R1 4K कितना आ गया 8K, कितना आ गया 8K। तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी 8K जूल, कितनी 8K जूल। हमें वर्क जो करना होगा ना, इसी का नेगेटिव करना होगा इन लोगों को अलग करने के लिए। देखो अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो तुम्हें 8K भी लिखा हुआ मिल सकता है, -8K भी लिखा हुआ मिल सकता है। तुम जो पार्ट 1 के लिए इतना ही दोस्तों, अब मैं पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा, इसका 3 पार्ट में सारे मैं न्यूमेरिकल्स कवर करवा दूंगा, और मैं ये 3 पार्ट कोशिश करूंगा कि इसी हफ्ते में डाल दूं, पर मैं फाइनल तक कोशिश करूंगा फर्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल ही करा दूं तुम लोगों को, क्योंकि फर्स्ट बुक से ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो या अपना ध्यान रखो, सावधान रहो और देखते रहो लॉज ऑफ शिफ्ट को। मैं सही में करा दूंगा अगर तुम लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिलाया तो। बाय।